आज हमारे साथ एमपी पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर डॉक्टर विवेक परिहार जी जुड़े हैं एंड ही विल गाइड अस अबाउट द इवेंट जो 23 अगस्त को हो रहा है पैरा स्पोर्ट जो भोपाल में आप सो आइए जानते हैं फर्दर चीजें मिस्टर डॉक्टर परिहार जी से। तो सर कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी पैरा स्पोर्ट से? देखिए, मैं बेसिकली क्रिकेटर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में तो रहा हूँ शुरू से। मैं दिल्ली में था तो कुछ मुझे पैरा स्पोर्ट्स के लोग मिले जो क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में भी पैरा स्पोर्ट्स का इतना काम हुआ नहीं है। एक हमारे सीनियर साहब हैं दवास, डॉक्टर वीके दवास साहब, अकेले उन्होंने 12 साल संस्था चलाई, बहुत अच्छे स्तर पर चलाई। उनकी एज भी हो गई है, 70 के ऊपर हो गए हैं, फिर भी वो अभी लगे हुए, तो उनको भी जरूरत थी एक वर्किंग एड की। हमारे जो सीईओ है सत्तर बाबू सर दिल्ली में, तो उन्होंने उनको भी जरूरत थी कि एमपी में यंग जो है चाहिए उनको, तो उन्होंने कहा कि आप संभालो जिम्मेदारी। तो मैंने कहा ठीक है। पैरा के बारे में नॉलेज तो थी नहीं, क्योंकि अभी पैरा के बारे में इतनी मध्य प्रदेश में इतना है नहीं अभी, तो फिर मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो शुरू में तो थोड़ा 2-4 दिन अजीब सा लगा कि भाई क्या करें, इसमें करना क्या है। तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले अपन इवेंट कराते हैं कि हम मंच देते हैं, तो मंच से हमको लोगों को उससे संपर्क होगा, हमें कांटेक्ट होगा, उनसे बात करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि वो प्लेयर्स हैं ऑलरेडी जो पैरा प्लेयर्स हैं खेल रहे हैं, वो हमको बताएंगे कि इसमें क्या काम करना है क्या नहीं। तो ऐसे शुरुआत हुई हमारी। तो सर एमपी पैरा स्पोर्ट की जो जर्नी रही है उसमें सबसे मेन आपका मोटिवेशन क्या रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन तो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे पैरा खिलाड़ी। आप देखिए, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, कंप्लीट ब्लाइंड है, दिखता नहीं है उनको। उसके बाद भी आप देखो, बिना देखे ट्रैक पे दौड़ते हैं, एक हाथ नहीं है फिर भी भाला फेंक रहे हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन तो कहीं मिलेगा नहीं। तो उनको देख के ही मुझे कहते हैं कि बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, और मैं काम कर रहा हूँ तो आगे भी देखेंगे आप कि ये एनर्जी को लेके ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। अपकमिंग जो आप देखेंगे पैरा के जो इवेंट्स भी और भी होंगे, तो मुझे तो मैं सिर्फ काम करने आया हूँ प्लेयर्स के लिए, पैरा प्लेयर्स के लिए, है ना। तो उन्हीं सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए हमारे प्लेयर्स। और सर जो आपकी जर्नी रही है और पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन जैसे चल रहा है, तो कुछ समस्या भी आई होंगी, तो कुछ ऐसी समस्या जो आप एड्रेस करना चाहें? देखिए, समस्या तो आपको पता है कि स्पेशली इंडिया की बात करूँ, नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है। मतलब आप व्यक्तिगत आरोप से लेके और आपकी चीजों को लेके इतना ज्यादा आपको वो किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान जो है पैरा हमारे खिलाड़ियों को देना पड़ता है चीजों। फिर भी बताया ना आपको मैंने कि हमारे खिलाड़ियों से हमें इतना बूस्टअप और इतना मोटिवेशन मिलता है, हम उनको देख के काम करते हैं। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली है, फिर भी 5% जो लोग हैं जो संसार में जो है वो पॉजिटिव हैं, हमको उनको देख के चलना है और हमारे खिलाड़ियों को देख के चलना है, जिनको हमें खिलाड़ी बनाना है और आगे अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करना है। तो सर जैसे ये स्पोर्ट इवेंट हो रहा है, तो आपको लगता है इससे काफी लोग जो मतलब फील करते थे कि वो कुछ नहीं कर सकते या फिर वो स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वो और जुड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल। देखिए, एक तो आप पैरा खिलाड़ी का देखेंगे, आप किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कहीं ना कहीं एक उनका जो आत्मविश्वास है वो बहुत कम हो जाता है। और सडनली जो बचपन से ठीक है, वो तो अपने आप को मतलब कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं सब चीजों को, आके और बूस्टअप हो जाते हैं। लेकिन सडनली किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई जो अभी इस फील्ड में आया है बिल्कुल कि हाँ, उसको हमको जगाना है, उसको हम मोटिवेट करते हैं, वो हमको उसको लाना है ट्रैक पे। तो ट्रैक पे लाना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अचानक से वो पैरा एक नॉर्मल खिलाड़ी था जो ट्रैक पे दौड़ रहा था, अब उसका हाथ नहीं है, उसका पैर नहीं है, वो व्हील चेयर पे है, उसको मोटिवेट करके दोबारा खिलाड़ी बनाना, ये बहुत बड़ी हमारी चैलेंज है। शायद इसलिए आपकी टैगलाइन है डिसेबिलिटी इज राइट, बिल्कुल। मैंने जो बोला ना, डिसेबिलिटी कहते हैं ना, डिसेबिलिटी सबसे बड़ी एबिलिटी है, इससे बड़ी एबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि वो डिसेबिलिटी होने के बाद भी, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, उसके बाद भी वो ट्रैक पे आ रहा है, तो आप समझ लो कि हम और आपसे ज्यादा बेहतर हैं वो लोग, जो डाउट हो। माइंडसेट अच्छा है। बिल्कुल, इसमें डाउट। और सर जब रिसोर्स या सपोर्ट का काम आता है, और अब टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं?
देखिए मैंने कहा सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे प्लेयर्स। अभी हमारा इवेंट आपको पता हो कि बहुत बड़ा इवेंट है जी। और उसमें रिसोर्सेज भी हमें चाहिए, हमें फंड्स भी लगते हैं। स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम हमने चलाया, हमारा प्लान नहीं था पहले स्पॉन्सर का, मुझे पता, हमने कहा था कि हमारी टीम जो है सब मैनेज कर लेगी, लेकिन हमारा इवेंट बहुत बड़ा बनता गया है। पहले हमारा 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन का टारगेट था, वो 250 लोग हो गए, उनके साथ अटेंडेंस में जाके मतलब 500 के आसपास लोग जो हैं उनको पूरे इवेंट में हमारे होंगे। उनका रहना, उनका खाना, उनका ट्रेवलिंग, उनको फैसिलिटीज देना, ग्राउंड मैनेजमेंट देखना। तो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम हमने कई जगह हमने भेजे, हमारे स्कीम आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो इतनी नेगेटिव कई जगह से आई ये चीजें, वो व्यक्तिगत कहते हैं ना, व्यक्तिगत चीजों को लेते हैं, मतलब आप पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा। देखिए व्यक्ति जब खुद नहीं करता तो वो कहीं ना कहीं दूसरे को ना करने के लिए भी कहते हैं ना एक नेगेटिविटी फैलाता है। लेकिन हमारे प्लेयर्स को देख के ही हमें हम कहते हैं मोटिवेशन मिलता है, उनको देख के ही हम काम कर रहे हैं। और ये तो प्रारब्ध है कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है, ईश्वर ने हर चीज का एक बनाया हुआ सिस्टम और पहले से चीजें बना रखी हैं आपको इस तरीके से। वो भी पैरा खिलाड़ियों के लिए तो आपको पता ही है, हमारे डिसेबिलिटीज लोग डिसेबल खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ी हैं हमारे, वो तो उनके लिए तो ईश्वर ने एक बड़ा, ये कहते हैं 10 रास्ते एक्स्ट्रा खोले हुए हैं। तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, हमने जो काम किया हम वो करेंगे। और 2028 में भी हम कहते हैं मतलब देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में करेंगे, गोल्ड मेडल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा गोल्ड मेडल। सो सर, एमपी पैरा स्पोर्ट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? जैसे मैंने अभी पहले भी पूछा था, तो अभी क्या सोच रहे हैं, एमपी पैरा स्पोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कैसा है? देखिए एमपी पैरा स्पोर्ट्स एक पुरानी संस्था है, डॉक्टर वी.के. डवासना ने बताया, जो कि मतलब पूरे मध्य प्रदेश का पैरा स्पोर्ट्स अकेले ही चलाया हमने, अकेले और अच्छे स्तर पर चलाया, बहुत अच्छी तरीके से चलाया हमने। तो ये 12 साल 13 साल पहले रजिस्टर किया था इसका पैरा स्पोर्ट्स। तो अब वर्किंग प्रेसिडेंट मैं बना। पैरा स्पोर्ट्स में सारे गेम्स आते हैं कि हमारे दिव्यांग मोदी जी ने वर्ड दिया है, जितने भी दिव्यांग हमारे यहाँ खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट्स में ले आते हैं। उसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी हैं, बैडमिंटन भी है इसमें, तो अंदर के लिए आते हैं लोग इवेंट्स। उसके बाद हमारा कायाकिंग एंड कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स हैं वो भी आते हैं। तो ये सब हमारे पैरा स्पोर्ट्स। और सर जैसे अदर स्टेट्स में एमपी पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसे यूपी पैरा स्पोर्ट्स, दिल्ली, हर जगह के डिफरेंट स्टेट में जो पैरा स्पोर्ट्स के एथलीट होते हैं उनको कुछ पर्क्स मिलते हैं जी, अगर वो मेडल लेके आते हैं। फिर तो एमपी में क्या प्लानिंग कर रहे हैं इसमें? देखिए मध्य प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स का इतना भी स्कोप या जागरूकता कहते हैं जिसको थी नहीं, और गवर्नमेंट भी इतनी अवेयर थी नहीं। अभी जो गवर्नमेंट आई है इस चीज पे काम तो कर रही है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन अभी इस चीज का हुआ नहीं है। क्योंकि अदर स्टेट्स में आप देखो कि जब नेशनल में कोई जीते हैं तो उसको 5 लाख देते हैं, 5 लाख देते हैं, ये प्राइज मनी देते हैं ताकि आर्थिक रूप से वो मजबूत हो थोड़ा सा। क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत आप प्लेयर को करोगे तभी वो टैग पे आएगा, वरना खेलेगा क्यों? उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे आप जाओ, जैसे पैरा ओलंपिक में जो जीत के आता है, आप पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, आप दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए देते हैं। जो सिल्वर मेडलिस्ट है उसको 5 करोड़ रुपए देता है, जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है उसको 3 करोड़ रुपए देते हैं। हमारे यहाँ आप देखें तो 1 करोड़ रुपए जो है वो भी अभी जो मुख्यमंत्री जो उन्होंने घोषणा की 1 करोड़ रुपए नहीं। शिवराज जी जो उससे पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी दिया है 1 करोड़ रुपए दिया। परंतु आप डिफरेंस देखो, उसके बाद अदर स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में आप देखो कि नौकरियां जो एक लाइफ की श्योरिटी जो प्लेयर जीत के आता है उसको लाइफ की श्योरिटी मिल जाती है, आर्थिक रूप से कहते हैं श्योरिटी। ये इसको जो गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट है तो ओलंपिक नेशनल लेवल पे उनको जॉब दे दी जाती है, 1 लाख की जॉब मिलती है। जो ब्रॉन्ज वाले हैं उनको 20 लाख की नौकरी। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई स्ट्रक्चर अभी है नहीं। हम लोगों ने एक बनाया है स्ट्रक्चर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे भी और हमारे कोशिश करेंगे, हमारे गेम्स पर उद्घाटन करेंगे, उस दिन हम उनको प्रस्ताव उनके पास रखेंगे। ऐसा जो अदर स्टेट्स में है वो हमारे यहाँ, मध्य प्रदेश हमारा अग्रणी है काफी चीजों में, तो इन चीजों पीछे क्यों? तो और हमारी खैर भाजपा सरकार है, काफी सेंसिटिव सरकार है अभी, और हमारे मुख्यमंत्री बहुत एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, इस चीज को समझते हैं और समझेंगे और इस इम्प्लीमेंटेशन योजना को करें। तो मतलब गवर्नमेंट से आप ये आशा करते हैं कि बिल्कुल करते हैं। सो समाज में जो पीछे रह गए थे और अपनी विकलांगता के कारण कहीं ना कहीं इग्नोर किए जा रहे थे सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो आपकी संस्था उनको कहीं ना कहीं आगे लेके आती है। देखिए पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन और पैरा ओलंपिक सोसाइटी ऑफ इंडिया
हम लोग का काम ही है कि जो लोग विकलांगता के कारण पीछे रह गए, समाज में कहीं ना कहीं उनकी बिल्कुल भी पहुंच नहीं है। आज की आप दशा देखेंगे इतनी है कि आदमी खुद अपने लिए सब कुछ कर रहा है, परंतु विकलांग उनके लिए, दिव्यांग जिसको वर्ड दिया है, विकलांग ना बोले, दिव्यांग जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शब्द दिया है, दिव्यांगों के लिए करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो ऐसे लोगों को पैरा स्पोर्ट्स, मध्य प्रदेश पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ये वचनबद्ध है, हम ऐसे लोगों को हम गांव गांव से, कस्बे कस्बे से हम उनको निकाल के लाएंगे, उनकी कहते हैं लाइफ को कहते हैं सेटल करेंगे हम लोग। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक मैदान तक ले जाएं ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा खेलें वो, और अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो सर, आपने कभी सोचा था कि आप ये इवेंट या इस सोसाइटी से जुड़ के काफी लोगों के रोल मॉडल बन जाएंगे, एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करेंगे जिसको बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे? देखिए, मैंने कभी इस पे काम ही नहीं किया और ये सोच के काम नहीं किया कि मैं रोल मॉडल बनूंगा। हमारे रोल मॉडल हैं हमारे प्लेयर्स, पैरा प्लेयर्स। तो उनसे बड़ा कहते हैं, उनको देख के जो आपको बूस्टर और मोटिवेशन मिलता है, उससे बड़ा मोटिवेशन आपको मिल ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि उनका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, देख नहीं सकते, उसके बाद भी वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भाग ले रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमारे खिलाड़ी। उनको ये हमने कभी सोचा नहीं कि हम हीरो बनेंगे एक समाज के, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये चीजें सोच के हमने काम नहीं किया। देखिए, एक व्यक्ति को तो आगे आना पड़ता है जी, और काफी चीजें आपको झेलनी पड़ती हैं, और मैं करंट में झेल भी रहा हूँ कि व्यक्तिगत चीजें, व्यक्तिगत आरोप से लेके सब चीजें आप फिराए जाते हैं कि आप व्यक्तिगत चीजों के लिए कर रहे हैं, परंतु मैं तो कह रहा हूँ आप लोग करो, सब करो। बिल्कुल। आप व्यक्तिगत करिए, आप अपने आप को ना करके दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए करिए। देखिए, आप भी व्यक्तिगत अपनी चमकाएं, अपनी चीजों को दिव्यांग खिलाड़ियों की मदद करके चमकाएं। वो कोई नहीं करता, परंतु आपको हाथ पकड़ने वाले, आपको कहते हैं आपके खिलाफ चीजें, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाने वाले इतने लोग हैं, परंतु हम इससे डरते नहीं हैं। ये हम कहते हैं, हमारे फादर फौज में रहे जी, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, रेगिस्तान में पड़े रहे, कारगिल में रहे, पोखरण में रहे, तो इन चीजों से हम डरते नहीं हैं। और हमें बनाया ही हमारे जो गुरु देव, हमारे जो मध्य प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स के सीईओ हमारे डॉक्टर वी के डबास, 12 साल में संस्था चलाई, हमारे पैरालंपिक कमेटी के सीईओ सत्य बाबू जी। तो ये लोग ऐसे हैं जो मैं सीखने को मिल रहा है उनसे। तो मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे कोई गाइडेंस चाहिए था, मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ और प्लेयर से बात कर लेता हूँ। तो इन चीजों को देख के हमें बहुत एक जबरदस्त कहते हैं पॉजिटिव एनवायरमेंट मिल रहा है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हम गेम्स करा रहे हैं, इतना अच्छा एक एनवायरमेंट क्रिएट होगा। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है इससे कहते हैं ना एप्रिशिएट करेंगे इस चीज को, इम्पैक्ट पड़ेगा उसको, और एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बनेगा। मतलब आप ये मान के चले आप वॉरियर है और फाइट नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे भाई? हमारे क्या ना मतलब है, ये हमें खानदानी कहते हैं ना, अपने परिवार से मिली ये सब चीजें, तो हम क्यों छोड़ेंगे? और हमें किसी से पहले छोड़ना भी नहीं चाहिए। कोई भी हो, मेरी जगह कोई भी अगर अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनता, तो उसको भी मैं यही बोलना चाहूंगा, हाँ मैं भी, कि आपको छोड़ना ही नहीं है ना मैदान। क्यों छोड़ना आपको? आप किसी की अगर आलोचना से आप अगर घबरा के अगर मैदान छोड़ देंगे तो फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो ये तो आपको पॉजिटिव रहना हमेशा। नेगेटिविटी तो सब जगह है, इस संसार में सब जगह है, कहीं ऐसा कोई जगह फील्ड नहीं है जहाँ नेगेटिव चीजें ना हो। आपको पॉजिटिव देखना है, सारी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर लेना है और आगे बढ़ना। तो सर, जैसे स्टेडियम की बात करें जहाँ पे फैसिलिटीज होती हैं, तो नॉर्मल एथलीट जो होते हैं उनसे थोड़ी हट के फैसिलिटी ज्यादा देनी पड़ती है पैरा स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स होते हैं उनको। तो उनको कैसे चैलेंज आप को काउंटर करेंगे आप? देखिए, फैसिलिटीज नहीं, उनके इक्विपमेंट्स थोड़े अलग होते हैं और वॉलंटियर्स थोड़े ज्यादा लगते हैं जी। थोड़ा सा एक्सपेंस कहते हैं ना, थोड़ा सा कोई इवेंट करते हैं बढ़ जाता है, तो उस चीज के लिए तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। आप स्टेडियम जो हम लोगों ने भी लिया है, इग्निस स्टेडियम, तो हमारे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव लोग हैं जो अभी बैठे हैं इस समय, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत पॉजिटिव हैं। तो इन चीज़ों से हमें ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि हमें सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट का, जितना भी थोड़ा बहुत चाहिए। बाकी फाइनेंशियली अभी चीज़ें हम लोग अपने स्तर पर निपटा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ करके दिखाएंगे, तब कहते हैं कुछ करके दिखाओ तब आपके साथ लोग खड़े होते हैं जी। पहला तो आपको एग्जाम्पल बनना पड़ता है, हम एग्जाम्पल बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आपको सपोर्ट मिलता है। तो मतलब अभी फंड या फाइनेंस आप लोग ही मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे 7-8 लोग हैं हमारे, जो हमने डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेदारी ली है, वो लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, मिला मिल के हम लोग कर रहे हैं। कुछ हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ बिल्डर्स हैं जो बड़े पॉजिटिव हैं,
उनको अच्छा लगा जब मैंने बताया कि पैरा गेम्स कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्तर पे जो भी हो, थोड़ा बहुत जो भी हो, मदद की उन्होंने की। तो सर ये एमपी पैरा स्पोर्ट को आप फ्यूचर के तौर पे कैसे देख रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि ये एसोसिएशन कितने एथलीट प्रोड्यूस कर पाएगी, उनको क्या क्या फैसिलिटी दे पाएगी, ताकि जैसे आपने मेंशन किया 2018 आई गेस 2028 तो वहां पे मेडल जीत पाए। बिल्कुल। देखिए, अभी जो इवेंट हम लोग करा रहे हैं, ये इवेंट सिंगल इवेंट नहीं होने वाला। इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इवेंट भी होंगे। हम उसके बाद कुछ एथलेटिक्स के अलावा दूसरे इवेंट्स कराएंगे पैरा स्पोर्ट्स के। ये कैलेंडर चलता रहेगा 2028 तक, उसके बाद भी चलता रहेगा। लेकिन अभी हमारा लक्ष्य जो है हमने 2028 तक, जब प्लेयर्स को बराबर एक कहते हैं ना ग्राउंड मिलता रहेगा, तो उसकी हाँ प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा, तो उसकी जो है कहते हैं स्पोर्ट्समैन जो खेलने की क्षमता है वो भी बढ़ती रहेगी। तो हमारा लक्ष्य 2028, और निश्चित ही अगर जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं काम, हमारी टीम जो काम कर रही है, तो हमारे मेंटर्स दिल्ली बैठे हुए हैं, ग्वालियर में नवासर बैठे हैं, तो इन लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। उनके नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, उनसे पूछ के जो काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे उनकी एक्सपीरियंस उनका बहुत काम आ रहा है। तो 2028 में निश्चित ही जो है आप मांगी चलना, कम से कम 10 मेडल लाएंगे पैरा ओलंपिक में मध्य प्रदेश की तरफ से। बिल्कुल आशा सेम है सर, हमारी भी मध्य प्रदेश के नागरिक होने के तौर पे। धन्यवाद। और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसी संस्था को कितना ऊपर लेके जा सकते हैं? मतलब जैसे आपने बोला कि मेडल आ सकते हैं, और आपको लगता है कि खेल को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करना चाहिए, पैरा स्पोर्ट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इस लेवल पे? देखिए, अभी तक मध्य प्रदेश में बताया ना आपको, पैरा स्पोर्ट्स का थोड़ा सा लोग कम थे चलाने वाले। देखिए, टीम आपके पास तो चाहिए जी। हम लोगों ने प्रयास किया है पिछले 1 महीने में कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है टीम को हम डिवाइड करें, उनको जिम्मेदारी दें, और डिस्ट्रिक्ट के हमने एसोसिएशन वाले जो लोग बनाए हैं, उनको हमने कहा कि आप अपने अंडर में कुछ समितियां बनाएं, आप लोग जोड़ें, क्योंकि आपको एक टीम वर्क चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक गांव लेवल तक, देहात तक आपको पहुंचना है जी, जहाँ खिलाड़ी पड़े हुए हैं, अच्छे खिलाड़ी पड़े हुए हैं, मतलब जिनको हम अगर फील्ड में लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। तो हम लोगों ने एसोसिएशन बना की कोशिश की है कि आने टाइम में जो है पूरा एक नेटवर्क बनाए पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से प्लेयर मिले, और आने वाले टाइम में अपने प्रदेश में देश का नाम रोशन। चलिए आशा करते हैं सर कि जो भी हमारे टैलेंट है एमपी के, उनको आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाएं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एमपी का जो इतना बड़ा इवेंट होने वाला है पैरा स्पोर्ट्स का, और हैव अ ग्रेट सक्सेस सर। सो आशा करते हैं सर कि आपका इवेंट बहुत सक्सेसफुल हो, आपको बहुत तरक्की मिले, और ये जो आपका मोटिवेशन है, जो आपका एक मिशन है, वो बहुत आगे तक जाए, और एमपी से हमें बहुत सारे एथलीट मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो ये थे हमारे एमपी पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर डॉक्टर विवेक परिहार जी। तो इनको हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पैरा स्पोर्ट्स के फील्ड में इतना आगे आके काम करने के लिए, और आशा करते हैं कि ये अपने मिशन में कामयाब हो। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।